नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर महिला जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती हैं उन्हें हर महीने ये जानने की काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता होती है, काफ़ी ज़्यादा उनको जल्दीबाजी होती है कि मैं माँ बन जाऊंगी या नहीं बनूंगी। आज मैं एक ऐसा लक्षण आप सभी को बताने वाली हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है। किस वजह से होता है इस बारे में भी बताऊंगी, कब होता है ये भी बताऊंगी, और कैसे बिना टेस्ट के इस लक्षण से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको गर्भ रुकने वाला है। दूसरी बात का ख्याल रखें कि जिन लक्षण की मैं बात कर रही हूँ वो लक्षण है वाइट डिस्चार्ज के नाम से। ये जो सफ़ेद पानी होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, कई बार कई महिलाओं को अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी में भी दिखाई देता है और पीरियड्स आने के पहले भी दिखाई देता है। इस वजह से ये क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में और आप मुझसे पूछती हैं कि क्या ये प्रेग्नेंट होने की वजह से हो रहा है, क्या आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो देखिए, महिला के शरीर में डिस्चार्ज आना निचले अंगों से ये काफ़ी कॉमन फिनोमिना है। ये इस वजह से होता है क्योंकि महिला का हार्मोन हर वीक चेंज होता रहता है, हर सिचुएशन में चेंज होता है, और ये इस वजह से होता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सकें, प्रेगनेंसी के बाद उनका गर्भ में बच्चा सुरक्षित रह सके। और इसी से जुड़ा हुआ वाइट डिस्चार्ज भी होता है जो इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी या तो हेल्दी रहेगी, आपको ओव्यूलेशन किस वक्त होने वाला है, पीरियड्स के पहले आपको इस तरह के डिस्चार्ज क्यों हो रहे हैं। आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि वाइट डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है। यूं तो वाइट डिस्चार्ज हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से होता है। एक महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही इंक्रीज होने लगता है वैसे ही उनको वाइट डिस्चार्ज होने लगते हैं। अगर आप ओव्यूलेशन के समय देखेंगे तो आपका डिस्चार्ज जो होता है वो बिल्कुल ही अंडे के सफ़ेद भाग के जैसा होता है, जिस बारे में आपको कई बार बताया गया होगा। लेकिन कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो यही डिस्चार्ज बदल जाता है क्रीम कलर के रंग में। इसमें कोई बहुत ज़्यादा गंध नहीं होती है और ये डिस्चार्ज जैसे जैसे एक प्रेग्नेंट महिला की महीने दर महीने प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, कई बार काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में भी निकलता है। ये वाइट डिस्चार्ज निकलने का एक मेन मकसद होता है कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को या जो भ्रूण अभी अभी आपके यूट्रस में स्टेबल हुआ है उसको सुरक्षित रखने में मदद करे, यानी बाहरी किसी भी संक्रमण से उसे बचाए रखे, उसे स्वस्थ रखे। साथ ही निचले अंगों में नमी बनी रहे, आपका पीएच लेवल जो है वो भी अच्छे से मेंटेन रहे, जिस वजह से ये वाइट डिस्चार्ज बनना शुरू हो जाता है। एक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में सबसे तेज़ी से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ते हैं और ये पूरे 9 महीने तक बढ़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार इस डिस्चार्ज के इंडिकेशन से अदर किसी प्रॉब्लम के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। केवल प्रेगनेंसी की वजह से ही डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। कई कंडीशंस में इस डिस्चार्ज से आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होने वाली हैं, लेकिन कोई अदर इशू ज़रूर होने वाला है, कोई अदर परेशानी आपको देने वाली है, कोई अदर प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है कि अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, पीरियड की एक्सपेक्टिंग डेट आपकी जो है वो बस आने वाली है और क्रैम्प काफ़ी ज़्यादा पेट के निचले हिस्सों में हो रहा है। क्रैम्पिंग मतलब पेन हो रहा है, एक तरह से आपको माइल्ड सा पेन हो रहा है, लगातार हो रहा है या फिर वो बढ़ते जा रहा है, और साथ ही इसके साथ डिस्चार्ज भी फील हो रहा है, तो ये पीरियड्स आने का संकेत होता है। दूसरी तरह की डिस्चार्ज आपको वाइट डिस्चार्ज तब होती है जब आप महसूस करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज एक येलोइश कलर का हुआ है या फिर ग्रीन कलर का हो रहा है, आपको अगर सिलेटी कलर का हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें बदबू आ रही है, दही के जैसा फटा फटा सा डिस्चार्ज फील हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। अगर महिला को प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाते हैं तो ऐसे डिस्चार्ज होते हैं। इसके साथ इचिंग भी हो सकती है, रेडनेस बढ़ सकती है, आपको फुंसियाँ निकल सकती हैं प्राइवेट पार्ट में, और इसके साथ ये डिस्चार्ज होगा, काफ़ी पेनफुल सा आपके लिए सिचुएशन होगा।
आप रिलेशन बनाएंगे उस वक्त पेन ज़्यादा होगा। रिलेशन के बाद कई बार ब्लीडिंग भी देखने की संभावना इन्फेक्शन की वजह से बन जाती है। तो इस डिस्चार्ज को कॉमन डिस्चार्ज में बिल्कुल काउंट ना करें। ऐसे डिस्चार्ज को देखते हुए तुरंत आपको किसी अच्छे डॉक्टर को मिलना इंपॉर्टेंट होता है। अगर काफ़ी अर्लियर स्टेज में इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर लिया जाता है तो ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर इन्फेक्शन आपको स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप देखेंगे कि आपके डिस्चार्ज में बहुत स्मेल आ रही है, एक माइल्ड सी खुशबू जो होती है वो आपके प्राइवेट पार्ट में होती है, फिशी स्मेल जिसे कहते हैं मेडिकल टर्म में। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है, पैंटी आपकी काफ़ी ज़्यादा गीली हो रही है बार बार और स्मेल काफ़ी हाई है, तो फिर आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। बट ये इनिशियल स्टेज पे ही आपको कारगर साबित होगा। जैसे कि नीम की पत्तियों को तोड़ें, उसको पानी में अच्छे से खौला लें, उबाल लें, इस पानी को ठंडा करके छान के और वॉशरूम जाने पे जब जब आप यूरिन पास करते हैं आपके प्राइवेट पार्ट को धोना चाहिए। साथ ही आजवाइन की धुनी ले सकते हैं, कंडे जो होते हैं उपले उसे आप धुएँ लगा लें, उसमें 2-4 रख के उसको धुआं के जैसा बना लें और उसमें आजवाइन रख दें। करीब आपको 2 से 3 चम्मच, जब धुआं वो उठेगा तब अपने निचले अंगों की सिकाई करें। इससे इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी से गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन्फेक्शन काफ़ी इंटरनल लेवल तक हो चुका है तो फिर ये एक डॉक्टर की सहायता से, उसकी मदद से और आपकी सही जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, उसके बाद ही वो ठीक होता है। और फिर ये इन्फेक्शन ठीक करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार ये अर्लियर मिसकैरेज की संभावना को बढ़ाता है, कई बार प्रेग्नेंट होने नहीं देता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला होती है तो उसको डिस्चार्ज ये कब होता है, कैसा होता है और कैसे वह महसूस कर सकती हैं। तो देखिए, आपके शरीर में जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है, ये पूरा प्रोसेस पीरियड मिस होने के, यानी एक्सपेक्टिंग जो डेट है आपकी, मान लीजिए 1 जुलाई को पीरियड आई थी आपकी, तो फिर 1 अगस्त को पीरियड एक्सपेक्टिंग होगा, तो उससे सप्ताह भर पहले अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आता है, कोई बदबू सी महसूस नहीं होती है, हल्का सा डिस्चार्ज जा रहा है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को तब एक्सपेक्ट कर सकती हैं जब इस डिस्चार्ज के साथ आपको प्रेगनेंसी के अदर सिम्टम्स फील हो जाएं, यानी वोमिटिंग टेंडेंसी होना, आपके लोअर एब्डोमिनल में हल्का हल्का सा माइल्ड पेन रहना, खिंचाव सा, पुलिंग सा फील होना, गैस बनना पेट में, या फिर आपका मूड स्विंग होना, आपको काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होना और देन आपका पीरियड्स मिस हो जाना। तो ये एक मेन सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के अदर रिलेवेंट सिम्टम्स हैं वो मैच करते हैं अगर डिस्चार्ज के साथ, तो प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट किया जा सकता है 99%। लेकिन फिर भी पीरियड मिस होने के बाद चेक करना इम्पॉर्टेंट है घर पे होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट के सहारे से। इसके अलावा अगर आपको डिस्चार्ज ज़्यादा जाता है, ये प्रेग्नेंट होने के बाद की भी टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, ये डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि जिसके महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन का हाई बैलेंस है हार्मोन का, तो वो फिर बढ़ाएगा डिस्चार्ज। तो अगर बढ़ता जाएगा तो आपको आपके हाइजीन को मेंटेन करना है। बेसिकली प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई पे ध्यान रखना होगा। जितनी बार यूरिन पास करे जाएंगे उतनी बार साफ़ पानी से धोएंगी, पोंछेंगी निचले अंगों को। उसके बाद आप पैंट वेयर करेंगी। पैंट कॉटन ही पहनना है मटेरियल का। साथ ही पैंटी लाइनर, अगर ज़्यादा आपके पैंट गीले होते हैं जल्दी जल्दी तो आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करेंगी। 5 घंटे से ज़्यादा इस पैंटी लाइनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो इन्फेक्शन के रूप में तब्दील हो जाता है और इसका खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। और अब शायद आपके मन में वाइट डिस्चार्ज को लेकर के कोई और अदर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। शायद नहीं ही आ रहे होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हर महिला तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सेफ़ रह सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको डेली इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। वुमेन हेल्थ से हेल्दी और छोटी सी घरेलू टिप्स के साथ कई सारी बीमारियों पे वीडियोस मैं आगे लाने वाली हूँ जो आप घर बैठे किस तरह से उसको पहचान सकती हैं, अपने आप को फिट और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रख सकती हैं। इस बारे में आपको जानकारी डेली मिलती रहेगी, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। बी हेल्दी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।